अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक है एसिड एंड बेसिस और हमने आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 का न्यू सिलेबस है। एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स हम लोग पता है क्या होता है, तेज़ाब होता है। अब बेसिस क्या होता है? तेज़ाब का उल्ट, जो कम चीज़ जलाती है, जो बिल्कुल भी नहीं जलाती, वो क्या होता है? बेसिस होता है। अब हम ज़रा प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। एसिड और बेसिस में फ़र्क क्या है? एसिड एंड बेसिस हैव बीन नोन टू मैनकाइंड सिंस सेंचुरीज। ज़माना हो गया, सेंचुरीज हो गई, इंसान को एसिड और बेस के बारे में पता है। एसिड हैव बीन नोन फॉर द सोर टेस्ट। अब यहाँ से आपकी प्रॉपर्टीज़ शुरू हो रही हैं एसिड की, ठीक है। डिफाइन एसिड या फिर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, ठीक है। Acids have been known for their sour taste, like the taste of lemon and ability to change the color of litmus paper from blue to red. एक इसकी क्या खसूसियत है, प्रॉपर्टी है कि वो सोर खट्टा होता है, लेमन का जैसे टेस्ट हो, और जो चेंज कर देता है लिटमस पेपर, हमारे पास एक पेपर होता है जिस अगर उसको डालें ना एसिड के अंदर, वो ब्लू से रेड हो जाता है, शो करता है रेड होता है डेंजर, मतलब कि एसिड डेंजरस है। तो मैनी सब्सटेंसेज विच कंटेन एसिड एनहांस टेस्ट सोर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें एसिड होता है और उनकी इसकी वजह से उसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा खट्टा सोर होता है। सच एज कर्ड, टमारिंड, लेमन एंड लाइम। ये सारी चीज़ों में क्या होता है? एसिड। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड इंक्लूड एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ये सारे आप लोगों के पास एग्जाम्पल हैं एसिड्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रही प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये देखें, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, कुछ नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। अब जो ऑर्गेनिक एसिड हैं जो दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा किए हुए, वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स और नेचुरल सोर्सेज देखते होते हैं। एसिटिक एसिड जिसको हम सिरका बोलते हैं, विनीगर। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, गुआवा, इन दोनों में होता है। सिट्रिक एसिड लेमन, ऑरेंज। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क, कर्ड। फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग, जो हमें काटती है ना चुंडी, उसकी वजह से जो हमें जलन होती है, उस क्यों होती है? क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, उसके डंग में, आंट के डंग में। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो, टार्टारिक एसिड टर्मरिक, ओके। बेसिस। अब हम बेसिस की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। बेसिस क्या है? इन कंपैरिजन टू एसिड्स, अल्कलीज और बेसिस। बेसिस का दूसरा नाम क्या होता है? अल्कलीज। आर नोन फॉर द बिटर टेस्ट। ये अपनी कड़वे टेस्ट की वजह से मशहूर होती हैं, बिटर टेस्ट। स्लिपरी टच, जिस तरह साबुन हमारे हाथों से फिसल जाता है, इस तरह जो बेसिस होती हैं स्लिपरी होती हैं। चेंज द कलर फ्रॉम ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू। यह क्या करते हैं? डेंजरस चीज़ को ब्लू कर देती हैं, मतलब कि बताती हैं कि ख़तरा कम हो गया, बेसिस से हमें इतना ख़तरा नहीं होता। एंड अल्कलीज इज़ अ बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। बेस क्या होती है? जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाती है। जैसे हम साबुन के साथ जब हाथ धोते हैं, वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस अमोनिया। आप इसमें से कोई 3 एग्जाम्पल कर सकते हैं। बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम आर एक्सट्रीमली कोरोसिव एंड कैन बर्न योर स्किन अवे। लेकिन कुछ ऐसे बेसिस होते हैं, वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बेसिक होते हैं कि वो आपकी स्किन को जला सकते हैं, कोरोसिव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब एसिड और बेस को आप मिला दें। एसिड क्या होता है? तेज़ाब वाला होता है। बेस क्या होता है? कम तेज़ाबियत होती है। जब वो दोनों मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रलाइज। वो एक दूसरे का रिएक्शन ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। अ सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। जब भी एसिड और बेस मिलता है तो हमारे पास कौन सी 2 चीज़ें मिलती हैं? सॉल्ट एंड वाटर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। अच्छा जी, आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड। अब जैसे जैसे ज़माना बढ़ता गया आगे, तो मुख्तलिफ साइंसदान आते रहे जिन्होंने एसिड और बेसिस पे तहकीक की। तो एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है आर्हीनियस। हम देखते हैं उसके मुताबिक एसिड क्या था। Although the earlier definition of acids and bases describes some distinctive feature of these substances, कह रहे हैं कि कुछ इन्होंने आप लोगों को फीचर्स बता दिए, लेकिन कुछ ब्रॉडर डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से इसने बात की हुई है। केमिकल बिहेवियर, अब हम देखेंगे एसिड और बेसिस का केमिकल बिहेवियर। 70 आर्हीनियस, अ स्वीडिश केमिस्ट। ये स्वांति है, आर्हीनियस इसका नाम है पूरा साइंटिस्ट का। suggested that